हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। आज हम लोग करने वाले सोशियोलॉजी सीबीएसई 12 का थर्ड चैप्टर, जो कि है सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। जिसने भी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नहीं देखा है वो प्लीज जाके सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, इन डेप्थ बनाया हुआ है। चैप्टर 1 को मैंने एक वीडियो में कवर कर लिया था, पर चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी काफी बड़ा था, तो सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। उससे आप अच्छे से 2x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख लो अगर आपको फटाफट कंप्लीट करना है। पर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद चार्ट, ताकि आपको रिटेंशन में बहुत आराम हो, आप उसको समझ के यू नो याद कर पाओ अच्छे से। तो उस तरीके से इसको बना के क्राफ्ट करके आप लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। ये सब कहाँ से आया, ये टर्म क्या है और ये सिस्टम क्या है, ये हमें इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है। तो इसको चलिए यहाँ से पढ़ते हैं प्रॉपर्ली। इसका पूरा एकदम इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने क्राफ्ट किया, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। कास्ट को समझते हैं कि कास्ट है क्या एक्चुअली। कास्ट एक हिस्टोरिकल सोशल इंस्टीट्यूशन, ये टर्म आप याद कर लो, जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना वो आप याद कर लो। ये एनसीईआरटी का पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे उसी को प्रॉपरली यहाँ पे क्राफ्ट किया गया अच्छे से, ठीक है। कास्ट एक हिस्टोरिकल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो यूनिक है टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कास्ट को लेके एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है कास्ट यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो प्राइमरीली एसोसिएटेड विद हिंदू सोसाइटी, पहले कास्ट सिर्फ हिंदू समाज में ही होता था, कि कास्ट का जो इंपॉर्टेंस है मतलब कि कौन सी जाति का, हिंदू समाज में ही था। बट इन्होंने ओवर द इयर्स नॉन हिंदू समाज को भी, नॉन हिंदू कम्युनिटीज को भी इन्फ्लुएंस किया है, लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, इन सबको भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। जो कास्ट टर्म है, ये टर्म है, ये कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया है? दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड कास्टा। कास्टा का मतलब होता है प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड, मार्क करना कि वर्ड आया कहाँ से। पोर्टुगीज टर्म है कास्टा, जिसका मतलब है प्योर ब्रीड। इंडिया में ना दो तरह के कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कास्ट का डिविजन, दो तरह के कॉन्सेप्ट से। वो दो कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ण एंड जाति। वर्ण एंड जाति का इस्तेमाल करते हैं हम कास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इंडिया में, ठीक है। वर्ण चार पार्ट्स में डिवाइड है। वर्ण के 4 ब्रॉड कैटेगरीज है। आप याद रखो, फर्स्ट है ब्राह्मण्स, दूसरे हैं क्षत्रियस, तीसरे है वैश्यस एंड फोर्थ है शूद्रस। ब्राह्मण्स में आपका जैसे प्रिस्ट एंड स्कॉलर्स, जो पंडित होते हैं उनको बहुत लाइक अपर कास्ट मानते हैं, मतलब डिविजन्स में। क्षत्रियस वॉरियर्स होते हैं, ऐसे कहते हैं कि वॉरियर्स है, लाइक रूलर्स है, सोल्जर्स है, वैसे वैश्यस ट्रेडर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है। एंड शूद्रस लाइक छोटे वर्क्स, जैसे स्मॉल वर्क जो हम लोग कहते हैं, मैनुअल जो लेबर वर्क होता है, लाइक लेबरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अब याद रखना, आप इसको प्रॉपर्ली BKVS कॉपी में मार्क कर लो, BKVS। ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ण की का 4 कैटेगरी कर लिया। बात है जाति। देर आर ग्रुप्स ऑफन रेफर टू एज आउटकास्ट। ऐसे भी कुछ ग्रुप्स है जिसको हम आउटकास्ट कहते हैं और पंचामास कहते हैं, जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं करते। कुछ कैटेगरी है जो इन चारों में नहीं फिट करते, जो इन चारों में नहीं आते हैं ना, जैसे मिसलेनियस हो गए, जो इन चारों में नहीं फॉल करते उसे हम आउटकास्ट या फिर पंचमास कहते हैं। ये एकदम मार्क कर लेना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस एंड पंचमास, ठीक है। अब जाति क्या है, ठीक है। ये दो टर्म से हम लोग कास्ट का पहले मैंने कहा ना, हम लोग समझेंगे। तो एक तो हमने वर्ण से सीख लिया, दूसरा था जाति। जाति जो है ये मोर लोकलाइज टर्म, हम खुद ही यूज करते हैं। इसकी जाति क्या है, यह टर्म ये हमने सुना होगा, अगर यूज नहीं भी करते सुना है एटलीस्ट। दिस इज अ मोर लोकलाइज टर्म रेफरिंग टू वेरियस सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज को रेफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑफन बेस्ड ऑन रिलीजन, रीजन एंड ऑक्यूपेशन। रीजन के हिसाब से या उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम उसकी जाति को रेफर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ पर्टिकुलर जाति में रेफर टू स्पेसिफिक आर्टिसन ग्रुप्स और लोकल कम्युनिटी। आप देखोगे कि कोई अगर पर्सन, जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे उनके घर में लोहे लोहे का काम होता है या सोने का काम होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि गोल्ड का वर्क है या लोहे का काम है, तो आप देखोगे कि बेसिकली उनके फैमिली में लेगेसी की, उनके उस चीज के काम चलता ही रहेगा, मतलब जो भी जनरेशन आएंगे उन्हें वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये इस जाति को बिलोंग करता है, ठीक है। और जैसे कि सपोज कर लो, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, हमारे जो जिनके लाइक गोल्ड का काम है, उनका सरनेम काफी बड़ा, लाइक कैलकाटा में और भी सरनेम होते हैं, बट सोनी जैसे होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि वहाँ के उनके उनके जो लाइक किड्स होंगे या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें गोल्ड से कुछ ना कुछ उनका काम रहेगा ही वैसा, ठीक है। तो उन जाति को डिवीजन आप उनके ऑक्यूपेशन के थ्रू भी कर सकते हो। इन शॉर्ट दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। कि जाति का डिवीजन आप उसके ऑक्यूपेशन बेसिस पे सब कैटेगरीज के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। सो वर्ण एंड जाति हमने पढ़ा। वर्ण एंड जाति, कास्ट वर्ड आया कहाँ से है? पोर्टुगीज टर्म कास्टा से आया है, एंड जिसका मीनिंग है आपका प्योर ब्रीड, ठीक है। और ये पहले हिंदू समाज तक ही सीमित था, पर नॉन हिंदू कम्युनिटीज में भी स्प्रेड हो चुका है। एंड BKVS हमने मार्क किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड पंचमास, ठीक है। जाति हमने कहा कि लोकल टर्म है, सब कैटेगरीज के लिए हम यूज करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। नाउ इसका की फीचर्स है गाइस, मैंने ये 6 की फीचर्स बना रखे हैं, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना।
पहला की फीचर है कास्ट सिस्टम का बर्थ डिटर्मिनेशन। जैसे कि आपका जन्म हुआ तो आप पर्टिकुलर किसी कास्ट में आपका बर्थ हुआ, ठीक है, ये दिखाता है कि आपका पेरेंटल लिनिएज क्या है, मतलब आपके माँ बाप का कास्ट आपको मिलता है। अगर सपोज कर लो वो पंजाबी है तो आप पंजाबी, अगर वो मारवाड़ी है तो इफ दे बिहारी है, वट एवर कास्ट जो उनका है वो आपको मिलता है, ठीक है। कास्ट कोई चॉइस नहीं है एंड इंडिविजुअल्स जनरली कैन नॉट चेंज देयर कास्ट। आजकल देखो हम डेमोक्रेटिक लाइक सिटी में, मतलब नेशन में रहते हैं, तो हम लोग अपने मन से चीजें करते हैं, बट जनरली यहाँ पे अगर इन जनरल टर्म्स बोले कि लोग अपने कास्ट को नहीं बदल सकते, या कास्ट आप चूज नहीं कर सकते, वो आपको मिलता है आपके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इट्स लाइक बर्थ डिटर्मिनेशन, अब आपने डिटरमाइन करते हो, आपका बर्थ जहाँ होता है उनके उनके फैमिली में जो कास्ट चल रहा था वही आपको मिलता है। एंडोगैमी, एंडोगैमी क्या होता है, ये तो आपने भी देखा होगा, कितनी सारी अपनी फैमिली में देखा होगा, सुना होगा किसी से, या पिक्चर्स में देखा, मूवीज में देखा होगा कि लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही बिकॉज वो दूसरे कास्ट की है, या दूसरी कास्ट की लड़की से शादी हो रही है तो बहुत बड़ा हाइप हो जाता है फैमिली में, या दूसरे कास्ट के लड़के से शादी हो तो बहुत हाइप क्रिएट होता है फैमिली में। तो एंडोगैमी मतलब क्या होता है कि जो मैरिजेस है सेम कास्ट में ही होना, ठीक है। कि एंडोगैमी का मतलब है कि मैरिजेस सेम कास्ट के ही लोगों में होगा। ये रीइंफोर्स करता है सोशल बाउंड्रीज से, आपकी बाउंड्री रीइंफोर्स कर दी जाती है, सोशल बाउंड्रीज, कि आपको इस कास्ट के हो तो आपको इस कास्ट के लोगों से ही शादी करनी है, ठीक है। तीसरा है फूड रेगुलेशन, बहुत सारे कास्ट में अलग अलग खाने पीने के नियम है कि ये ही खाना बनेगा, ऐसा ही बनेगा, और घर पे जैसे नॉनवेज बहुतों के घर पे नहीं बनता है तो नहीं बनता है। अगेन हमें बोलो इट्स अ चॉइस, लोग बाहर खाते हैं, लेकिन एक एक बेसिक रूल होता है कि ये हमारे घर में नहीं बनेगा, इस दिन नहीं बनेगा, उस दिन नहीं होगा, यू नो। तो एंड कौन किसके संग आप खाना शेयर कर सकते हो, आप अपना खाना इस कास्ट वालों के संग शेयर मत करो, या इस कास्ट वालों से फ्रेंडशिप मत करो, दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो फूड रेगुलेशन मैटर करता है, सर्टेन कास्ट में बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कंज्यूमिंग सर्टेन फूड्स बेस्ड ऑन प्योरिटी लॉज। जैसे आप देखोगे हमारे जो जैन्स हैं उनका जो फूड वो लाइक वेजिटेरियन से भी एक लेवल आगे है उनका जो फूड का, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है फूड को लेके। सो आप उस तरीके से इसको डिविजन कर सकते हो। फोर्थ है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कास्ट को एक हायरार्की में अरेंज किया गया है, हर कास्ट का एक अपना अपना प्लेस है सोशल ऑर्डर में। हायर कास्ट को ऑफ कोर्स बेसिक प्रिविलेज मिलता है, और लोअर कास्ट को वो डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन मिलता है। आप देखो नहीं भी करोगे ना तब सुनोगे, अगर आपने नहीं भी फॉलो किया होगा तो बचपन से सुनते आए होंगे ये छोटी जात का है, ये सब वर्ड्स हम लोकल टर्म्स में सुने होंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो आप देखोगे कि अरे ये तो अपर कास्ट है, यूजुअली ब्राह्मण्स को अपर कास्ट मान देते, तो लोगों ने अपने कास्ट का फायदा उठाया, उसका बेनिफिट्स लिया है, तो टेक्निकली बेनिफिट्स मिलते हैं। अपर कास्ट के तो बेनिफिट ज्यादा है, लोअर कास्ट के तो बातें सुननी पड़ती है, या लोग आपको टच नहीं करते। अनटचेबल्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही था हिस्ट्री में पहले, तो दैट इज लाइक दैट। नेक्स्ट सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट में सब कास्ट भी होता है, ठीक है, ऐसे पूरा कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल विद इन द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय का जो ब्रॉडर कैटेगरी में अगर हम आए, उसमें न्यूमरस सब ग्रुप्स हो सकते हैं, सब ग्रुप्स डिविजन हो सकते हैं, उसमें अलग अलग आइडेंटिटीज हो सकती है, ठीक है। जैसे एक कास्ट का भी मतलब अगर आप सपोज कर लो बंगाली हो तो यू कैन बी ब्राह्मण बंगाली, यू कैन बी बांग्लादेशी बंगाली, यू कैन बी अलग अलग, या कोई भी पर्टिकुलर कास्ट को पिक कर लो, एक कास्ट के अंदर भी उसका सब कास्ट है, उस कास्ट में भी आप उच्च ब्राह्मण हो, कौन से ब्राह्मण हो वैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माने कि कास्ट का भी सब कास्ट होता है, इससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद इन द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ क्षत्रिय देयर कुड बी न्यूमरस सब ग्रुप्स विद यूनिक आइडेंटिटी। अब सोचो शादी अगर करनी है किसी को, अब दो लोग क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते हैं, पर एक क्षत्रिय उच्च कास्ट का है और एक क्षत्रिय नीच कास्ट का है, ठीक है, मतलब नंबर लेवल में, हायरार्की में, तो भी प्रॉब्लम्स होंगे शादी में, ठीक है। ऑक्यूपेशनल लिंक्स, ट्रेडिशनली कास्ट वर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। मैंने अभी आपको ऑक्यूपेशन का बताया कि बहुत सारे कास्ट में कि यही पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन चलता है, कि हाँ ये कास्ट के लोगों का यही ऑक्यूपेशन होगा, लीडिंग टू हेरिडिटरी प्रोफेशंस। इससे ना किसी किसी के घर पे हमने देखा कि यार ये तो उनका प्रोफेशन नहीं है। मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया कि if उनका सरनेम सोनी है तो उनका गोल्ड का ही काम होगा, किसी का कोई और चीज का काम होगा, किसी का लोहे का काम होगा, और उनके सरनेम में वो नाम मेंशन रहेगा उस तरीके का, ठीक है। तो ऐसा दिखाया गया कि एक इंसान है, सपोज पॉटर की फैमिली में आप बॉर्न हुए हो तो आप पॉटर ही बनोगे, ठीक है। ऐसा भी है कि आपका प्रोफेशन हेरिडिटरी बन जाता है, कि ये आपके परिवार का पूरा सदियों से चलता आ रहा है, तो ऑक्यूपेशन लिंक्स भी होता है कास्ट का, ठीक है। तो ये पूरा 6 पॉइंट्स था हमारा, दिखा है की फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, 6 पॉइंट्स। बर्थ डिटर्मिनेशन, एंडोगैमिक नया टर्म हमने सीखा जहाँ पे सेम कास्ट में शादी होती है। फूड रेगुलेशन, फूड की काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एज पर द कास्ट। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, लाइक लेवल बने हुए होते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल, ऐसे करके। सेगमेंटल, कास्ट के भी सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक कास्ट का भी 4-5 लेवल ब्रेकडाउन किया हुआ रहता है। ऑक्यूपेशनल लिंक भी काफी होते हैं, तो वो हमने भी डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ तो वहां पे जाते हैं, जो जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप नोट्स बनाते जाओ, बाकी ई बुक्स वगैरह है। और ऑल्सो अगर आपको लाइक सोशियोलॉजी सीबीएसई 12 बोर्ड्स क्रैक करना है, एंड आपको इसका क्लासेस चाहिए लाइक क्रैश कोर्स, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे।
मैं नीचे का डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दूंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द क्लासेस। इन डेप्थ रिकॉर्डिंग्स रहेगा, इन डेप्थ ई बुक्स रहेंगे, इन डेप्थ आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सारे रहेंगे एज पर सीबीएसई पैटर्न। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और ये भी, इसका भी पूरा आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। सो फॉर फॉर इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। चलो, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो उस पे आते। कास्ट सिस्टम ना स्टैटिक नहीं था, हैज नॉट रिमेन स्टैटिक, बट इवॉल्व किया कि हाँ इधर पे तो ऐसा ही, बस इतना ही है। ये इवॉल्व किया है ओवर द इयर्स। वैदिक पीरियड में जाते हैं, जो कि 900 से 500 बीसी में था। तो उस समय आपको पता रिवर्स काउंटिंग वाला लॉजिक था, तो यहाँ पे इसलिए 900 से 500 बीसी दिया हुआ है। कास्ट सिस्टम वाज रिलेटिवली फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल, एंड मूवमेंट बिटवीन कैटेगरीज वाज पॉसिबल। तो वैदिक पीरियड में क्या था, जो भी आपका कास्ट था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या वो चीज आपको नहीं अच्छी लग रही है कुछ, तो आप चेंज कर सकते हो। इट वाज फ्लेक्सिबल, इतना कुछ बड़ा वो नहीं था कि अरे आप इसी कास्ट को अपने कास्ट कैसे चेंज कर रहे। इट वाज नॉट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओवर टाइम क्या हुआ, स्पेशली पोस्ट वैदिक पीरियड में, ठीक है, वैदिक पीरियड के बाद ये बहुत रिजिड बन गया, ठीक है, एंड हायरार्किकल बन गया। कि हायरार्किकल बेसिकली कि वही कैटेगरी वाइज की उच्च कास्ट है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल, उसका भी बाइफर्केशन हो गया। सो वैदिक पीरियड में इतना ये फ्लूइड था, पोस्ट वैदिक में आपका रिजिड हो गया। फ्लूइड एंड रिजिड, ये दोनों वर्ड्स याद रखना, फ्लूइड एंड रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, फ्लूइड रिजिड, ये वर्ड आप याद रखो, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस। कास्ट सिस्टम कैसे इतना आया, कैसे, क्या चीज से इतना इन्फ्लुएंस हुआ, जो पहले फ्लूइड था वो रिजिड कैसे हुआ। तो उसका कारण है कोलोनियलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनियलिज्म, ठीक है। कोलोनियलिज्म का मतलब है जब कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरे देश पे आके अपना कब्जा करना चाहती है, उसको कैप्चर करना चाहती है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है। सो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, कोलोनियल इम्पैक्ट। ब्रिटिश रूल के समय में एफर्ट्स किए गए थे हमारे को कैटेगराइज करने के लिए एंड हमारे कास्ट को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ठीक है, कि हमारा पूरा सर्वे हुआ था प्रॉपर्ली, जिससे रिजिड डेफिनेशंस हो गए हमारे। सेंसस, आपको पता है सेंसस माने आपका पॉपुलेशन का पूरा रिकॉर्ड रखना। सेंसस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए कॉपी में आपके होना चाहिए, संग संग नोट्स बनाओ। एंड इफ यू वाचिंग दिस वीडियो तो इतना मेक श्योर करो कि आफ्टर द क्लास आप मुझे अपना नोट्स का पिक्चर्स बना के कि आपने क्या नोट्स बनाए हैं, रनिंग रनिंग नोट्स क्लास में क्या बनाए हैं ये वीडियो देखते वक्त, और आप मुझे उसका एक पीडीएफ शेयर करो, तो इससे एक मोटिवेशन आता है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मजा आता है कि और कुछ बच्चों के लिए इनोवेटिव अपलोड किया जाए, ठीक है। फोर्थ चैप्टर की वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सो यू हैव टू डू इट, ठीक है। सेंसस एक की रोल प्ले कर रहा है सॉलिडिफाई करने में कास्ट की आइडेंटिटीज को, एज पीपल बिगैन टू compete फॉर सोशल स्टेटस बेस्ड ऑन दीज क्लासिफिकेशंस। क्योंकि सेंसस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको रिजिड बनाने में, क्योंकि लोग अब compete कर रहे हैं सोशल स्टेटस के लिए, बिकॉज उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब आप पेन डाउन करो ना, आप उनको नोट डाउन करें कि ये इस कास्ट का है तो इसको इतना फैसिलिटी मिलेगा। तो नाउ दे आर फाइटिंग फॉर द सोशल स्टेटस बिकॉज आप इसको रिजिड बना रहे हो। तो कोलोनियल इम्पैक्ट बहुत हावी पड़ा था इसको रिजिड बनाने में, वरना पहले फ्लेक्सिबल था। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, तो उस वक्त एक कमिटमेंट हुआ कि हमें कास्ट सिस्टम अबॉलिश करना है, ये जो इतना डिस्टिंक्शन है हम इतना नहीं रखेंगे। ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया था कि इतना कास्ट सिस्टम, इतना रिजिड हम नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो एक चीज अपने, अगर आप कीड़ा किसी के माथे में डाल दोगे, दिमाग में डाल दोगे, वो अपने हटा सकते हैं। आज के जमाने में देखो ना, लोग इतने पढ़े लिखे, इतना इवॉल्व कर चुके हैं, फिर भी लोगों को डिफिकल्टी होती है अपने पेरेंट्स को चीजें समझाने में, एंड वो नहीं समझते हैं, ठीक है। तो और अल्टीमेटली एक तो आपको माननी पड़ती है बातें, आपको फॉलो करनी पड़ती है। आप, और कुछ लोग तो समझाते ही नहीं है, इस जनरेशन के होके भी नहीं समझते हैं सब चीजों को, ठीक है। तो आप सोचो कि कास्ट अभी भी इनका ट्राई हुआ था कि दे ट्राइड, बट ऑफ कोर्स एक चीज जो हमारे माथे में बैठ गई है वो बैठ गई है, ठीक है। कास्ट फिर भी इन्फ्लुएंस करता है सोशल डायनामिक्स को, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल स्पीयर्स में, जहाँ पे कास्ट बेस्ड पार्टीज इमर्ज हो चुकी है। अब कास्ट के अकॉर्डिंगली पार्टीज इमर्ज हो चुकी है, सो वहाँ पे वो बायसनेस क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी पॉलिटिकल स्फीयर में, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसको हटा देंगे, पर व्हेन यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो आप उस चीज को फिर रहने देते हो, अब सबके मन में वो चीज बैठ चुकी है कि दिस इज माई कास्ट, वो वाला चीज आ चुका है, तो अब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते इतनी आसानी से, ठीक है। सो दिस वॉज द मॉडर्न इन्फ्लुएंस। एक है कोलोनियल इम्पैक्ट और दूसरा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये वाला पॉइंट था। एंड वैदिक पीरियड में इट वॉज फ्लूइड एंड बाद में इट वॉज रिजिड। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी इशूज। अब यहाँ पे आते हैं लोग कंटेम्प्रेरी इशूज में, इससे और क्या प्रॉब्लम्स हुए। इनविजिबल फॉर अपर कास्ट, जो बेसिक इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, वो दिखा रहे हैं। अपर कास्ट के लिए कोई भी इशू नहीं है, इनविजिबल इश्यूज है। बहुत सारे अपर कास्ट लोगों को कास्ट की आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए लेस विजिबल है, बिकॉज उनको एजुकेशन मिल रही है, वो पढ़े लिखे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिक एडवांटेजेस है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपको ना, आपको आपके कास्ट की वजह से, आपको जब तक कोई चीज से प्रॉब्लम ना हो ना, आप उस पर काम नहीं करोगे, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तो अपर कास्ट को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से वो पढ़ रहे हैं, उन्हें सारी फैसिलिटी मिल रही है। कन्वर्सली लोअर कास्ट, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनको
उनके केस में कास्ट बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। तो उनके केस में ये चीज प्रॉब्लमेटिक होती है। बट हाँ, आजकल तो वी नो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी वो कोटा यूज करते हैं, इवन इफ दे आर वेल ऑफ एंड सब कुछ है, पर अपने अपना वो कोटा यूज करके दे टेक दैट सीट। बट ये पहले का बातें हैं, अभी की बात नहीं करी, ये पहले की बात हो रही है कि जब वो ट्राइब्स को हमने डिवाइड किया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, वहां पे उन्हें फेस करना पड़ता था काफी प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब तो इवॉल्व हो गई चीजें काफी। तो अपर कास्ट को जब सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों उनको प्रॉब्लम हो, वो क्यों ध्यान देंगे, पर लोअर कास्ट जिसको हो रहा है उनको ही तो अफेक्ट पड़ेगा ना, वही ध्यान देंगे ऑफकोर्स। नेक्स्ट ये टर्म एक अच्छा टर्म है, देखना आप, संस्कृताइजेशन, ठीक है। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है? ये टर्म जो किसी ने निकाला था, उस पर्सन का नाम है, वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, M.N. श्रीनिवास। इन्होंने कहा था ये प्रोसेस वो है जहाँ पे लोअर कास्ट ना अपर कास्ट वालों के रिचुअल्स को अडेप्ट करते हैं ताकि अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सके। संस्कृताइजेशन का मतलब है, संस्कृताइजेशन का मतलब है कि जो भी लोअर कास्ट है वो कल्चर या कुछ रिचुअल्स को, पूजा पाठ या कुछ चीजों को ऊंचे कल्चर के लोगों का, जो अपर कास्ट लोगों को देख के कॉपी करे ताकि अपना सोशल स्टेटस बढ़ा के उनके लेवल तक आ सके। डोमिनेंट कास्ट, कुछ कास्ट जो होते हैं बिकॉज वो नंबर में ज्यादा है, उनकी पहुंच ज्यादा है, उनके इकोनॉमिक पावर ज्यादा है, तो वो डोमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे यादव्स एंड मराठास का एग्जाम्पल दिया है। सो कंटेम्प्रेरी इश्यूज में तीन आते हैं, विच इज इनविजिबल फॉर अपर कास्ट। संस्कृताइजेशन मतलब आपका क्या होता है कि आप जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो अपर कास्ट के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं ताकि अपना स्टेटस बढ़ा पाए। तीसरा है डोमिनेंट कास्ट, बिकॉज ऑफ द साइज एंड द इकोनॉमिक पावर दे आर वेरी डोमिनेटिंग, ठीक है, नंबर की वजह से वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल है यादव एंड मराठास। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कंक्लूजन में। यहाँ पे क्या दिखा है? द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेटेड इंस्टीट्यूशन दैट हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, अभी भी इम्पैक्ट करता है ये एंड इन्फ्लुएंस करता है सोशल इंटरेक्शंस को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को। अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक इज एसेंशियल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग द ब्रॉडर डायनामिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी टुडे। इसको समझना बहुत जरूरी समाज को पूरा ओवरऑल समझने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ नए नए टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो टर्म्स हम यहाँ पे देख लो, जैसे कास्ट, वर्ण, या देख लो कॉपी में। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने हाईलाइट किए जो आपको याद रहेगा रिविजन करने में कि हमने कौन सा पार्ट अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो हमारा ये जो ये पार्ट आपने देखा देखा ना, ये जो एनसीईआरटी का पार्ट है, इसको मैंने चार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। चार्ट्स को रिवाइज कर लो, ये कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने आपको बस एक्सप्लेन किया। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं, ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ से बड़े बड़े वो नहीं मतलब वो देखना भी नहीं पड़ेगा, एकदम अच्छे से यहाँ पे हर चीज दिया हुआ है। कास्ट एक बेसिकली इंस्टीट्यूशन है वो जो कि यूनिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। टर्म कहाँ से है मैंने आपको बता दिया था। की टर्म्स, वरना मैंने आपको बताया, वरना का मतलब होता है कलर, बाय द वे, ये मार्क कर लो। वरना का मतलब होता है कलर, रेफर्स टू द फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी, जो मैं मार्क किया था। जाति है मैंने आपको बता दिया, सब कास्ट को बोलते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम बताते हैं। वर्ण सिस्टम आपका 3000 साल पुराना है। ये सब जो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है वो आपको चार्ट से मिल जाएंगे, जो माइन्यूट बातें कोई वहां मिस हो जाए तो आपको चार्ट्स में फॉर श्योर मिल जाएगा, बिकॉज ये बड़े बड़े जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ में मेंशन है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन आपको मिलेंगी, ठीक है। संग संग लिखते जाओ। जो वर्ण सिस्टम है ना वो आपका अप्रोक्सीमेटली 3000 साल पुराना सिस्टम है। ओरिजिनली सिस्टम कम रिजिड था एंड ये अलाउ करा था मूवमेंट को अक्रॉस कैटेगरीज। समय के संग संग कास्ट बहुत रिजिड हो गया, ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड तो बहुत ज्यादा ही रिजिड हो गया। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ कास्ट, ये 6 डिफाइनिंग फीचर्स है कास्ट के, तो हमने उधर ही पढ़ा, ठीक है। डिटरमाइंड बाय बर्थ, एंडोगैमस मैरिज, फूड रेस्ट्रिक्शंस, ये हमने वहां पे पूरा पढ़ लिया था, तो इसको स्किप करते हैं। सोशल इंप्लीकेशन क्या है? कास्ट की वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, कुछ कास्ट को बेनिफिट मिलता है, कुछ कास्ट को नहीं मिलता है। वन रिजिडली डिटरमाइंड बाय बर्थ, मोबिलिटी एंड चेंज ऑफ स्टेटस बिकेम नियरली इम्पॉसिबल। हमने देखा कि बर्थ मतलब आपका जो कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते ओवर द इयर्स। प्रिंसिपल क्या है कास्ट सिस्टम का? ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है? बेस्ड ऑन डिफरेंस एंड सेपरेशन, कास्ट अलग अलग है एंड सेपरेट है हर एक चीज से। ईच कास्ट में अपने अपने रिलेशन है, ठीक है। ईच कास्ट एग्जिस्ट इन अ रिलेशन टू अ लार्जर होल। द सिस्टम इज हायरार्किकल। आई टोल्ड यू ना कि एक कास्ट पूरा मतलब एक सपोज एक मेजर बड़ा कास्ट है, उसको भी हमने बाइफर्केशंस कर दिए उसके भी, ठीक है। तो एक कास्ट एक बड़े पार्ट का हिस्सा हो सकता है। डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन, हायर स्टेटस फॉर रिचुअली प्योर कास्ट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम होता है आपका डिफरेंस के ऊपर एंड सेपरेशन के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर एंड सेपरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ईच कास्ट एग्जिस्ट करता है एक बड़े पार्ट्स को, ये सिस्टम हायरार्किकल है
एंड डिस्टिंक्शन आपके प्योरिटी एंड पोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। हायर स्टेटस फॉर रिचुअली प्योर कास्ट, ठीक है। प्योर कास्ट कैसे, प्योर कहने का मतलब है प्योर, अब प्योर का डेफिनेशन क्या है, देखिए प्योर का मतलब है जैसे हम ब्राह्मण्स को अपर कास्ट कहते हैं, जो कि बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो प्योर का डेफिनेशन उस कंटेक्स्ट में वहां वैसे चला जाता है। Material power and status. Social status is often tied to economic or military power. Defeated groups in wars were often assigned lower caste status. तो यहाँ पे क्या होता है ना, सोशल स्टेटस जो आपका है ना, वो आपका पावर से कनेक्ट करता है, ऑफ कोर्स, ठीक है, कि क्या पावर आप होल्ड करते हो, मॉनेटरी और इकोनॉमिक वटेवर। अगर आप हार जाते हो वॉर में, ऐसा होता था कि अगर आप वॉर में हार गए तो हारे हुए इंसान को लोअर कास्ट दे दिया जाता था, ठीक है। Complementarity of caste. Caste are seen as non-competing and complementary, each with a unique function in the social division of labor. कास्ट का जो ना कोई कंपटीशन नहीं, मैं अपने में यूनिक हूँ, आप अपने में यूनिक हो, इट्स लाइक दैट। मेरी कास्ट का अपना एक वैल्यू है, आपकी कास्ट का अपना एक वैल्यू है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अपनी अपनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। इंडिया तो फेमस है डाइवर्सिटी के लिए। हिस्टोरिकल नॉलेज लिमिटेशंस। सोर्सेज अबाउट द पास्ट आर ऑफन इनएडिक्वेट। जो हमारा सोर्सेज है ना, जो हमें पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला है, वो ऑफन आप देखोगे कि इनएडिक्वेट है, कंप्लीट नहीं है, which makes it difficult to ascertain the exact nature and reasons for the establishment of the caste system. इतना क्लियर सोर्सेज नहीं है कि कहाँ से आया, ये क्यों स्टार्ट हुआ, उतना एग्जैक्ट रीजन नहीं जिसको आप देख पाओ कि कास्ट सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ठीक है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स रिक्वायर इवेल्युएशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो उसको हमें री इवेल्युएट करना पड़ेगा ऑफ, मतलब रिक्वायरमेंट है कि री इवेल्युएशन करना चाहिए ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो हमारा जो हिस्टोरिकल नॉलेज का लिमिटेशन है वो भी एक बड़ा बैरियर है, ठीक है। तो ये इन डेप्थ पार्ट था, कुछ कुछ पोर्शन जैसे हमने उसमें नंबर्स या कुछ इन डेप्थ नहीं स्टडी किया होगा, तो वो इस पूरे पैराग्राफ को हमने पूरा यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, बाय द वे कंटेम्प्रेरी इंडिया क्या होता है? कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है आपका, कंटेम्प्रेरी इंडिया का मतलब है इंडिया इन द करंट स्टेट। जो वहां पे एक टर्म था, मैंने आपको शायद नहीं बताया था उसका मीनिंग, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। ये पूरा उसका मीनिंग हमने कर लिया है। वी हैव डन फर्स्ट टॉपिक विच इज कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम 3.1। हमने एनसीईआरटी के बुक से पूरा इन डेप्थ कर लिया। इसको आप एक बार रीड करोगे ना, आपको आप देखोगे चार्ट्स वाला सारा पोर्शन पढ़ा है, एंड जो हमने आपको समझाया है वो पूरा हमने कंप्लीट किया, ठीक है। टॉपिक 2 इज कोलोनियलिज्म एंड कास्ट, ठीक है। इस पे आते हैं। colonialism and caste a simplified explanation। जब ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था इंडिया को, तो उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट को ऑफ कोर्स अफेक्ट किया था, ठीक है, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। इसको पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, चलो। पहला है टाइम फ्रेम समझो। जो कॉलोनियल पीरियड है कब से कब तक किया हुआ था, रफली था 1800 से लेकर 1947 तक, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही हम फ्री हुए थे। तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1947 के ऑनवर्ड्स, ठीक है। टाइम फ्रेम आप समझ जाना। ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट। शुरू में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, उन्होंने समझा इसको, कास्ट सिस्टम, हमारे समाज को, मतलब सोसाइटी को, स्पेशली कास्ट सिस्टम को, टू गवर्न मोर इफेक्टिव, ताकि हम और अच्छे से गवर्न कर पाए। क्यों बोलो तो, अगर वो देखेंगे कि अच्छा ये वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग इस जात को फॉलो करते हैं, इस कास्ट को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे इनका क्या क्या रूल्स है इस कास्ट का, ठीक है। अच्छा, इस कास्ट में गाय को नहीं खाते हैं या गाय को पूजा करते हैं, तो अगर उन्हें हमें तंग करना होगा तो क्या करेंगे? हमने वो इमीडिएट कॉस्ट पढ़ा था ना, ठीक है। तो वो उसको हमारी कास्ट को स्टडी करके, हमारी वीकनेस एंड हमारी स्ट्रेंथ को जान के, दे कैन यू नो हमारे साथ वो वर्क डील कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, कि दे नो आवर वीकनेस, दे नो आवर स्ट्रेंथ। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम को उन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया था। दे कलेक्टेड डिटेल इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वेस अबाउट द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ वेरियस कास्ट एंड ट्राइब्स। उन्होंने हमारे पूरे ट्राइब वगैरह का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया, बिकॉज इंडिया में लोग अपने कास्ट को लेके बहुत ओवर पोजेसिव है। तो आप समझ जाओ कि उस समय अगर इनको हमसे कुछ काम निकलवाना है, तो वो हमारे रूल्स रेगुलेशन अगर उसमें प्ले कर देंगे, तो ऑफकोर्स हमें वो ट्रिगर हो जाएगा, ऑफकोर्स। द रोल ऑफ द सेंसस। सेंसस का क्या रोल था वो पढ़ते हैं। द ब्रिटिश सेंसस बिकेम अ की टूल इन शेपिंग द कास्ट सिस्टम। जो ब्रिटिश सेंसस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कास्ट सिस्टम को शेप करने में। 1881 के ऑनवर्ड्स सेंसस ऑफ इंडिया हर 10 साल में होता था, ठीक है, हर 10 साल में, 1881 के बाद। तो 1901 में एक एफर्ट किया गया था, जिनका नाम है जिसने एफर्ट किया था, हर्बर्ट ट्रिस्ले, की रैंक करेंगे एंड कास्ट को कैटेगराइज कर देंगे। नाम मार्क कर लो किसने स्टार्ट किया था, 1901 में हर्बर्ट ट्रिस्ले। तो ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली रिकॉर्ड किया हर एक पर्सन का कास्ट का पोजीशन इन हायरार्किकल ऑर्डर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1901। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये तो अब कर दिया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ?
सेंसस के पहले कास्ट फ्लूइड था, फ्लेक्सिबल था, अभी मैंने पढ़ा, आपको बताया। इसका मतलब है आप अपने कास्ट में मूव कर सकते हो, यू कैन शिफ्ट योर कास्ट। बट सेंसस के बाद कास्ट अब आपका एक होता है ना, आधार कार्ड बन गया, आपका नाम क्या है कि आप इस कास्ट के हो, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड बन गया है। तो अब ये चीज बहुत रिजिड हो गई है। कास्ट वॉज नाउ ऑफिशियली रिकॉर्डेड, अब कास्ट आपका ऑफिशियली रिकॉर्ड होता है, जिससे एक परमानेंट एस्पेक्ट बन गया आपके हमारे समाज का, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी का एक परमानेंट एस्पेक्ट बन गया है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ सेंसस का? सेंसस का जो प्रोसेस है, मतलब जो पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, वो एक कंपटीशन स्टर कर रहा था अमंग डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट में कंपटीशन की फीलिंग ले आया था वो, जिसमें बहुत सारे ग्रुप क्या भेज रहे थे, पिटिशंस भेज रहे थे सेंसस कमिश्नर को। किसको भेज रहे थे पिटिशंस? सेंसस कमिश्नर को, ठीक है, ताकि ट्राइंग टू क्लेम हायर स्टेटस इन द सोशल हायरार्की, उनको वो हायर स्टेटस चाहिए इन द हायरार्की। तो जो सेंसस के जो ये प्रोसेस था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंपटीशन स्टर कर दिया था अलग अलग कास्ट के बीच में, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप को। और क्या क्या था, उन्होंने पिटिशन भेज दिया सेंसस कमिश्नर को कि हमें हायर स्टेटस चाहिए यहाँ पे सोशल हायरार्की में, वी वांट द हायर स्टेटस। अभी फॉर्मल काउंटिंग ऑफ कास्ट सॉलिडिफाइड, ये चीज अब सॉलिडिफाई, अभी रिजिड हो गई है, एंड मेड कास्ट आइडेंटिटीज मोर फिक्स्ड, इस वजह से ये चीज और फिक्स हो गई। जितना वो प्रीवियसली फिक्स नहीं था, अब लोग झगड़ रहे हैं कि हमें हायर कास्ट का स्टेटस चाहिए, क्योंकि अब पेपर में डॉक्यूमेंट करने लगे। तो ये इस वजह से इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये चीज और रिजिड हो गई और डीप रूटेड हो गई ये चीज, ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे, ब्रिटिश लैंड एंड रेवेन्यू पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लीगल अरेंजमेंट्स किए जो कास्ट सिस्टम को बहुत लार्जली इम्पैक्ट करता है। अपर कास्ट को क्या मिला? अपर कास्ट को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है अपने ट्रेडिशनल राइट्स का, ऑफन बिकमिंग लैंड ओनर्स इन द मॉडर्न सेंस, ठीक है। अपर कास्ट वाले लोगों को क्या मिला? लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है, अपने राइट्स का, और वो लोग लैंड ओनर्स बन जाते हैं कि हाँ अब वो रूल करेंगे। और ब्रिटिश ने एक लार्ज इरिगेशन स्कीम बनाया, स्पेशली पंजाब में, विच इन्वॉल्व्ड मूविंग पॉपुलेशंस इन वेज दैट आल्सो हैड अ कास्ट बेस्ड इम्पैक्ट। तो उन्होंने क्या किया, उनको था कि पॉपुलेशन को हम ऐसे मूव करेंगे जिसमें भी कास्ट बेस्ड रहेगा, कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग यहाँ शिफ्ट होंगे, लाइक ऐसा कुछ। तो ये कास्ट बेस्ड बहुत हो गया कि अरे हमारे कास्ट को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा, अरे उसके कास्ट को प्रेफरेंस मिल रहा है, तो अब आपके मन में वो चीज आ गई, ठीक है। सो अपर कास्ट को लीगल रिकॉग्निशन मिला अपने राइट्स का, वो लैंड ओनर्स बन गए। तो ये आप देख रहे हो, तो क्यों फाइट की लोग फाइट कर रहे हैं, क्योंकि अपर कास्ट वालों को लीगल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ब्रिटिश ने एक बड़ा इरिगेशन स्कीम बनाया पंजाब में, जहाँ पे वो लोग दे आर मूविंग पॉपुलेशन इन सच अ वे जहाँ पे कास्ट बेस्ड इम्पैक्ट हो रहा है। नंबर 6, इससे लोअर कास्ट के ऊपर क्या फोकस हुआ? जब ब्रिटिश रूल एंड रहा था तो बहुत सारे इंटरेस्ट जाग रहे थे हमारे वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन कास्ट, जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर, जिनको बोलते हैं हम लोग डिप्रेस्ड क्लासेस। डाउन ट्रोडन क्लास को हम रेफर करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस। मार्क करना, मैम पूछेगी एग्जाम में कि हु आर रेफर्ड एज डिप्रेस्ड क्लासेस, तो डाउन ट्रोडन कास्ट को हम कहते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1935 कॉपी में लिख लो, लीगली रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन कास्ट फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935 का, उन्होंने लीगली पहचाना कुछ पर्टिकुलर कास्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए पहचाना? स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, कि ये पर्टिकुलर कास्ट है जिसको हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। दिस इज हाउ टर्म्स स्पेशल ट्रीटमेंट माने क्या, कि जैसे रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आपका मार्क्स 96% है, तो आप अगर जनरल कोटा में हो तो आपको 80% सीट्स में ही चूज करना पड़ेगा, बाकी का 20% या शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। वहां के लोगों को अगर 70% भी आएगा तो दे विल गेट एडमिशन लाइक दैट। सो इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आया इस चीज में, ठीक है, रेफरिंग टू द लोअर कास्ट दैट फेस एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बोला ना, उस टाइम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, बिकॉज उस समय उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया। बट अब क्या है, अब लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया, अर्निंग्स बढ़ चुकी है, तो अब इनको बल्कि एक हर जगह कोटा है इनका, तो उसमें इनको बेनिफिट भी मिलता है। बट अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हर जगह एक लिमिटेड कोटा है इनका, ठीक है। तो दैट टाइम बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। नंबर 7, कोलोनियलिज्म्स ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन कास्ट। इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ वो स्टडी करते हैं, ठीक है। जो कॉलोनियलिज्म है डिडंट जस्ट प्रिजर्व द कास्ट सिस्टम, इसने सिर्फ कास्ट सिस्टम को प्रिजर्व नहीं किया था, ट्रांसफॉर्म किया था, पूरा बदल दिया था, ठीक है। With capitalism and modernity spreading across the world during the colonial era, caste as an institution was reshaped in ways that affected not only India but also how Indian society interacted with these global forces, ठीक है। तो जब कैपिटलिज्म आया, मॉडर्निटी आई, पूरे वर्ल्ड में फैला, वहां पे तो कास्ट एक वापस से रीशेप हुआ, ठीक है। सिर्फ इंडिया को इफेक्ट नहीं किया, सारे ओवरऑल इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे की टेकअवेज क्या है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कॉलोनियलिज्म, फॉर्मलाइज्ड कास्ट, इससे फॉर्मल कर दिया, रिजिड कर दिया। ब्रिटिश पॉलिसी ने फेवर किया अपर कास्ट को, लोअर कास्ट को बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ।
द चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश ऑल्टर्ड कास्ट स्ट्रक्चर, जो चेंजेस इन्होंने लेके आया ना उससे पूरा हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इससे मॉडर्न फॉर्म ऑफ कास्ट जो हम आज पहचानते हैं वो इनका ही बनाया हुआ है, इनका ही वो बीज बोया हुआ इनका ही है, ठीक है, ये लोग का ही है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। या इसको प्रिंसिपल ऑफ कास्ट सिस्टम, जस्ट 1 सेकेंड, ये वी हैव डन। टाइम फ्रेम, ये देखो टाइम फ्रेम वाली पार्ट हमने देख लिया था ऑलरेडी, ठीक है। इम्पैक्ट किया कॉलोनियलिज्म का कि बहुत सारी चीजें शिफ्ट हुई है इसी चीज में। सम कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मॉडर्न कास्ट जो आया इज मोर अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म देन ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशन। जो मॉडर्न कास्ट है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, ब्रिटिश ऑफिसर ने सर्वे वगैरह किया, सेंसस के रिपोर्ट लगाया कि क्या कस्टम है, मैंने बताया ना हमारी जाति का या हमारे हम कैसे रहते, इस कास्ट में कैसे रहते, हमें हमें पर स्टडी किया हमारी कास्ट को, ठीक है। सेंसस कब स्टार्ट हुआ, हर 10 साल में होता था सेंसस। एंड देन पहला सेंसस में इन्होंने कब कास्ट रिकॉर्ड किया, विच वॉज इन 1901 बाय हर्बर्ट रिस्ले, ठीक है। इससे पिटिशन हुआ फ्रॉम वेरियस कास्ट, उनको हायर स्टेटस चाहिए, एंड ये इस चीज को बहुत रिजिड बना देता है। लीगल रिकग्निशन, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको लैंड ओनर्स बना देंगे तो उनको लीगल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो इरिगेशन स्कीम पंजाब वाला आपको याद होगा। डाउन ट्रोडन कास्ट के ऊपर फोकस कब आया, 1947 के बाद, मतलब इनके ब्रिटिश रूल के बाद, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एस्टैब्लिश किया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और कि इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा फॉर स्पेशल स्टेट ट्रीटमेंट, ठीक है। Recognition of untouchables, caste at the bottom of the hierarchy including untouchables were categorized as scheduled caste। कौन है scheduled caste? untouchables, अछूत जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इस द डिस्कशन ऑन अनटचेबिलिटी एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट, ये हम चैप्टर 5 में बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं अनटचेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ चेंज, ये चेंजेस जो आया है कास्ट सिस्टम में, ये आया था आपका ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के बीचों बीच आया था, बिकॉज कैपिटलिज्म बहुत बढ़ चुका था, मॉडर्निटी बहुत बढ़ चुकी थी, ठीक है। उसकी वजह से ये कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। ये दो मेजर टॉपिक हमने आज कंप्लीट किए, दो मेजर टॉपिक आप लोग बाय हार्ट कंप्लीट कर लो। इसका एक सेकंड वीडियो डालूंगी एंड उसमें पूरा आई विल ट्राई कि सेकंड वाली वीडियो में चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स का पिक्चर्स या पीडीएफ मुझे ईमेल जरूर करना, बाय।